यू नो व्हाट अमन, ये वॉलेट पकड़, इसमें वो सारे कार्ड्स हैं जो मैं यूज करता हूँ। बेसिकली मुझे उस घर से अब कुछ नहीं चाहिए। और पलक, मैं अभी तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। जिस घर में तुम्हारी इज्जत ना हो, तुम्हारी डिग्निटी ना हो, उस घर में तुम्हें ले जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं और पलक कहीं और रह लेंगे, बिकॉज पलक एंड आई जस्ट नीड ईच अदर, राइट? देख रिकी, तू यार एक बार ना ठंडे दिमाग से सोच ले प्लीज, क्योंकि देख उस घर में ना सिर्फ तेरे डैड नहीं, तेरी मॉम भी रहती है जिन्होंने पलक को एक्सेप्ट किया है। मॉम से मैं बात करूंगा। पलक उस घर में तभी जाएगी जब सभी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सर ओके? पर मुझे अपनी बहू के साथ रहना था, मैंने इतना कुछ सोच रखा था। वो भी जरूर आ जाएगी, और वो भी बहुत जल्द। बिजू बाबा रिकी के बिना रह नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिकी ने शादी कर ली है। Noon's son marries his lover against family wishes. मसीहा को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए और इस पेपर को उठाकर बाहर फेंक दो। उन्होंने देख लिया है और एस्टेडेंट का कार्ड भी दिया है। कोई है सत्येंद्र दुबे। हम दुबे ही बोल रहे हैं, सत्येंद्र दुबे। रियल एस्टेट एजेंट हैं। जी जी ठीक है। I love this place. हमें ये जगह पसंद है, लेकिन डिपॉजिट के लिए आप मुझे 5 दिन का टाइम दे सकते हैं? नो प्रॉब्लम, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। Thank you. ठीक है, तो मैं एक फोन करके आता हूँ। बड़ा अजीब आदमी है, पहले तो इतना नाटक कर रहा था और अब अचानक से मान गया। मान तो तू भी गई थी। अब तुम्हारा चाम लड़कों पे भी चलने लगा है। सही है, सही है। नॉट दैट वे, मैं दूसरे। रिकी, पलक, कुछ सामान लाए, देख लो। हाँ, कुछ बोल। और ये यहाँ पे कुछ स्नैक्स और रेडीमेड फूड आइटम्स। हाँ, और कपड़े भी है। ये बेडशीट भी है। Thank you guys. जब ये सब सामान आ गया तो पार्टी करते हैं। हाँ हाँ चलो। राइट, ऑफ कोर्स पार्टी तो हम करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, पहले शिवम तू झाड़ू लगाएगा, उसके बाद हम पार्टी करेंगे पूरे घर में, और स्पेशली बाथरूम में। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ पोछा भी लगाना सही से। गाइस, अब ये घर फाइनल हो गया है, राइट? तो पलक का गृह प्रवेश तो होना चाहिए ना। तो एक सामान लाए ना पूछा था। ओके, तो मैं अभी थाली बना के आती हूँ। ऑलराइट? अब बेटा उल्टे पैर से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। एक सेकंड। नेक टाइम। देख, लॉकअप में तो हम नेगोशिएशन नहीं कर पाए, लेकिन अभी हमें नेक चाहिए। अभी नहीं छोड़ेंगे आप। कम ऑन, निकालो निकालो। देखो, मैं पैसे वैसे नहीं देने वाला तुम लोगों को, और मेरे जूते वापस चाहिए मेरे को। हाँ, सही सलामत। तेरी ये शादी और अफेयर के चक्कर में ना तूने सिर्फ पलक को नहीं, हम सबको बहुत परेशान किया। डोंट यू थिंक वी डिजर्व अ वेरी गुड नेक? और अगर नेक नहीं दिया तो पलक आज हमारे साथ हॉल में सोएगी, चलेगा? देखो, मैं तो पलक के साथ ही सोऊंगा, फिर अगर पलक यहाँ सोएगी तुम लोगों के साथ, तो मैं भी। सोच लो, ये फीकी दम के मुझ पे नहीं चलने वाला। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आरोही को बुला लेती हूँ। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। देख, तेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड्स है ना, उसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, और मैं आई थिंक सबको ही जानती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सबको बुला लेती हूँ, फिर वही तुझसे ना ये नेगोशिएशन करेंगी। अब बता,
कि ये जो धमकी है वो ठंडी है या गर्म? ये एक्सेस को बीच में लाने की क्या जरूरत है भाई? नो इट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया। आई मीन उनमें से 2-4 तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स थी और जो बाकी एक्स गर्लफ्रेंड्स थे वो है मतलब। रिकी, तेरी अगर और पोल खुल गई ना तो पलक तुझे बाथरूम में सुलाने वाली है। वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं, बट या आई स्टिल हैव माय फर्स्ट वॉच। 2-4 लाख की तो इसकी वैल्यू बची होगी अभी। कैन टेक दैट। हम मजाक कर रहे थे ऋत्विक, नथिंग लाइक इट। रिकी सीरियसली हम तो मजाक कर रहे थे यार। और ये वॉच ना अपने पास ही रख, तुझे जरूरत पड़ेगी। कर्टन्स नहीं है और विंडोज भी टूटी हुई है, मैं चेंज कैसे करूं? प्लीज उधर देखो। अरे बेबी हो मेरी, मुझसे क्या शर्मा रही हो? हो गया? हाँ जी हो गया। क्या कर रहे हो? हाँ लोग हैं और वेट कर रहे हैं हमारे से। तुम्हारे एक्सप्रेशन और तुम्हारे वर्ड्स मैच नहीं कर रहे थे। और पहली बार तो मैं लेजिटिमेटली किस लड़की के साथ कम रहा हूँ, तो खुश हो रहे हो? छोड़ो, बहुत सारा काम है, पूरा घर सेटअप करना है। और तुम किस कामों में लगी हो यार? क्यों? यार इन घर के पर्दों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारी शादी करने का कोई फायदा नहीं। गाइस ये सब क्या है? इट्स योर वेडिंग गिफ्ट डूड। hey, इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी यार। शादी किए तो गिफ्ट्स तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ना, यू कांट से नो। पलक आके अपना माइक्रोवेव देख ले कैसे सेट करना है। आती हूँ 2 मिनट में आती हूँ। माइक्रोवेव से याद है मुझे बहुत भूख लगी है यार। सब कितने खुश नजर आ रहे हैं। रिकी को ममता से मिलना चाहिए, उसी की टेंशन में तो बेहोश हो गई। तारी, मॉम बेहोश हो गई थी क्या? अमन तुझे मालूम था? तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मॉम बेहोश हो गई थी यार? असल में क्या हो गया ना, जब तू घर से गया ना तो मॉम को बहुत टेंशन हो गई यार, बहुत स्ट्रेस हो गया था उन्हें तुझे लेकर। मगर डॉक्टर जी घर पे आए थे यार और उन्होंने उनको मेडिसिन दी और रेस्ट करने के लिए बोला एंड बताया कि कोई सीरियस बात नहीं है, शी विल बी फाइन यार। एंड इनफैक्ट अभी तक वो ठीक भी हो गई होंगी। पलक, मॉम बेहोश हो गई थी यार, है ना? और अगर तुम लोगों ने मुझे बताया होता तो मैं उसी वक्त पुलिस स्टेशन से घर चला गया होता ना यार। एक काम करो, तुम अभी जाके उनसे मिलो, प्लीज गो। मुझे अपनी मॉम से मिलना है। मैं इतना सेल्फिश कैसे हो गया हूँ यार? ठीक है चलते हैं, लेकिन लेट अमन, दादी और तारी हैंडल है। विजय अंकल भी घर पे है तो वो जाके अंदर बात कर लेंगे ममता आंटी से और बाहर लेके आ जाएगी। विल वेट आउटसाइड, ठीक है? पलक, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, यू प्लीज टेक केयर, ओके? हाँ हाँ, पलक के साथ मैं हूँ, आई टेक केयर ऑफ हर, डोंट वरी। और सुनो प्लीज ध्यान से करना सब कुछ, बी काम, ओके? चलिए। आ गए आप लोग? कैसा रहा जेल में? क्या लगता है आप लोगों को?
कि मुझे पता नहीं चलेगा कि उस लड़की की वजह से कल रात मेरा पूरा परिवार जेल की हवा खा के आ रहा है? देख, तू अगर पलक को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मत कर। मैं तो वही करूंगी जिसमें रिकी की खुशी है। उन तो से कितने जा रहे हो? मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप सब भूल गए भाई। Are you that blind? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मॉम से मिल के आता हूँ। अच्छा, कल टाइम नहीं मिला? मुझे मालूम नहीं था, nobody told me। झूठ मत बोल। ऋषभ ने कितने फोन किए थे तुझे? मैं झूठ क्यों बोलूंगा डैड? आपको लगता है कि मैं इस बारे में झूठ बोलूंगा डैड? मुझे इस बारे में आपसे बात करनी थी। यू नीड टू नो सम थिंग्स, लेकिन मैं पहले मॉम से बात करूंगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप ये सारी बातें सुन के कैसे रिएक्ट करेंगे। और ये सब जो कुछ भी हुआ ना डैड, ये सब ऋषभ भैया ने किया है। तो ऋषभ गलत है, मैं गलत हूँ, हम सब गलत हैं, सिर्फ तू और तेरी बीवी सही है, यही कहना चाहता है ना तू? प्लीज मेरी बात सुनिए। वो प्रीनप गलत था, उसके क्लॉजेस गलत थे, ठीक नहीं थे। वो प्रीनप गलत था क्योंकि वो पलक को और उसकी माँ को पसंद नहीं आया। बेटा, वो सारे क्लॉजेस तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थे। डैड, वो सारे क्लॉजेस पलक की इंटेग्रिटी, उसके कैरेक्टर और उसकी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे थे। और ये बात उसको बहुत बाद में समझ में आई, है ना? नहीं डैड, पलक ने बिना सोचे समझे मुझ पे ट्रस्ट करके बिना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े उस प्रीनप को साइन किया था इमीडिएटली। वो सारे क्लॉजेस उन्हें बाद में पता चले जब लॉयर्स ने उन्हें डिटेल में बताया कि इसमें हो क्या रहा है। उन्हें प्रीनप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तुझे बताता हूँ क्या हुआ। पलक ने वो प्रीनप हमें इम्प्रेस करने के लिए साइन किया था। फिर बाद में जब उसकी माँ को समझ में आया कि उस प्रीनप की वजह से उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है, देन दे हैड अ प्रॉब्लम। व्हाई डोंट यू गेट इट थ्रू योर थिंक स्कल? डैड, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने भी उस प्रीनप को पढ़ा नहीं है। वो पीछे हटे थे क्योंकि प्रीनप के क्लॉजेस डिमीनिंग थे। और जिस लॉयर के पास वो गए, उस लॉयर ने उनको सब कुछ समझाया ना। किसने भेजा उस लॉयर के पास उनको? हाब्स ने। क्यों? ताकि और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सके। व्हाई डू यू थिंक कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड के पास जाएंगे? प्रशांत सेठी इज वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन दिल्ली। उसके पास कोई भी जा सकता है। तू ये क्यों नहीं समझ रहा है बेटा कि वो लोग तेरे पैसे के पीछे पड़े हैं? उनकी वजह से तू अपने परिवार पर उंगलियां उठा रहा है। इतना ब्रेन वॉश कर दिया उन लोगों ने। डैड, ब्रेन वॉश आपको भैया ने किया है। इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम था कि आप नहीं सुनोगे। That's why I want to go and talk to my mother. Is that a problem? वहीं रुक जा, अंदर नहीं जाएगा तू। सिर्फ मेरी मॉम मेरी बात को समझेंगी। नहीं, जब तू ममता जी को ये बोलेगा कि ऋषभ गलत है, उन्हें इस बात से दुख होगा कि तू किसी और के लिए अपने परिवार पर उंगलियां उठा रहा है। वैसा ही दुख जो इस वक्त मुझे हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है हमें बाद में आना चाहिए। चल। बाद में आने का कोई फायदा नहीं रोहित। ऋत्विक को उस लड़की और अपने परिवार के बीच किसी एक को चुनना होगा। मैं अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ। लड़की को छोड़ और फिर आना अपनी माँ से मिलने। डैड, अगर मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा जो अब मेरी बीवी है, तो मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे मॉम ने ये सीख नहीं दी है डैड। ममता जी की सीख जो भी हो, तेरे बाप का डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माय डिसीजन इज फाइनल। या तो तू घर के इस पार या उस पार। इफ यू वांट टू बी विद अ गर्ल, जस्ट गेट आउट। गेट आउट। कहाँ जा रही ममता बेटा? मैं पलक को कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना है उसे? बेबी, कंगन जैसे आपने मुझे दिए थे वैसे। क्या बात है, क्या बात है। बाद में भी दे सकती है कंगन। वो भी बात है। शायद इस लॉकर में होगा। अरे बेटा, पहले उससे मिल लो। माँ, भाई से मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले जाके भाई से मिल लो। यस मॉम, प्लीज गो। जाओ जाओ जाओ। ठीक है। आओ ये। ममता की खुशी की इंतहा नहीं।
रिकी कहाँ है? मॉम उन्होंने पलक को चूज किया। तो उसे और क्या करना चाहिए था? शादी करके लाया, सड़क पर छोड़ देता। रिकी कहाँ है? आप उससे नहीं मिलोगे ममता जी। क्यों? क्योंकि वो अब हमसे बहुत दूर चला गया है। वो हमारे प्यार के लायक नहीं रहा। और अगर फिर भी आप उसके पीछे जाना चाहती हैं तो मेरी एक बात समझ लीजिए, आपको अपने बेटे और अपने पति में से किसी एक को चुनना होगा। हेलो, दुबे जी बोल रहे हैं? जी दुबे जी, वो साकेत में जो 10/8 की बरसाती आपने ऋत्विक को दी है ना, ऋत्विक नून को। हाँ जी। वो बरसाती आप वापस ले लीजिए। इस काम के लिए मैं आपको बहुत पैसे दूंगा, और एक बार ये काम हो जाए ना तो इसी नंबर पे कॉल कर दीजिए। क्या हुआ? रिलैक्स, अपने घर ही गया। वो जब भी मुझे छोड़ के गया है ना, कभी वापस नहीं आया। समथिंग ऑलवेज गोज रॉन्ग। देख मेरी बात सुन, वो भी रोहित के साथ गया, राइट? एवरीथिंग विल बी फाइन। और तुम्हारी शादी हो गई है, सो बी हैप्पी। चल हेल्प कर मेरी। मैं देखती हूँ। हाँ दुबे जी, अंदर आइए। नहीं, कोई बात नहीं। वो डिपॉजिट आपको आज ही देना होगा। वो 5 दिन तक नहीं रुक सकते। पर दुबे जी ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी आपने हाँ कहा और अब आप कह रहे हो शाम तक पैसे अरेंज कर दो। हम कहाँ से अरेंज करेंगे इतनी जल्दी पैसे? देखिए, घर दे रहे हैं रेंट पे, और बिना डिपॉजिट के कैसे दे दें? हमारे पास और पार्टीज भी हैं। आज शाम 6 बजे तक दे दो। दुबे जी अब क्या बोल रहे हैं? 3 ऑलरेडी बज चुके हैं। 6 बजे तक हम नहीं अरेंज कर पाएंगे ना। आप प्लीज आप देखिए, डिपॉजिट नहीं तो 6 बजे से पहले आपको घर खाली करना पड़ेगा। दुबे जी। दुबे जी सुनिए तो, एक सेकंड। दुबे जी, क्या करेंगे अब हम लोग? कहाँ जाएंगे यार? यार कुछ भी करके 65,000 तो नहीं होंगे। 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे तक पैसे देने। आई डोंट नो मैं कैसे मैनेज करूंगी। कुछ पैसे मेरी सेविंग से लेंगे ना विंसी? ये तो मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती यार। पागल है क्या तू? लेकिन वैसे भी यार मैंने इतनी शादी की शॉपिंग कर लिया। आई एम सो स्टूपिड यार। मेरे भी सारे पैसे यार शादी के सब कुछ खत्म हो गए। एक काम करते हैं, दुबे जी को बोलते हैं अभी टोकन अमाउंट ले लो, बाकी 10-15 दिन में अरेंज कर लेंगे। ऋत्विक तो है ना, ही हैंडल यार समथिंग। यार वो तो अभी तक आया भी नहीं है, और आई डोंट थिंक कि दुबे मानेगा। क्या सोच रही हो? हाँ कुछ नहीं, पैसे गिन रही हूँ यार। कुछ बात है? यार एक्चुअली ऋत्विक के घर में बहुत बड़ा बवाल हो गया यार। वीपी अंकल ने ममता आंटी से ऋत्विक को मिलने तक नहीं दिया। रोहित मुझे बता रहा था बहुत टेंशन है उसके घर में। तूने दुबे वाली बात रोहित को तो नहीं बताई ना? नहीं बताई। क्या मैं ऋत्विक को और स्ट्रेस नहीं देना चाहती। You know what? You guys are made for each other. तुम्हें पता है ऋत्विक ने रोहित से क्या कहा था? यही चीज कि वो नहीं चाहता कि तू स्ट्रेस ले। दुबे का फोन है। हेलो दुबे जी। क्या हुआ? ने बोला कि 10 दिन बाद भी डिपॉजिट दोगे तो चलेगा। Are you serious? That's great. I don't know दुबे के दिमाग में चल क्या रहा है? I mean, अभी कुछ और कह रहा था, अब शाम को कुछ और कह रहा है। I don't know, but I'm just happy। एक स्ट्रेस कम हो गया यार।